हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे सीसी यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ पार्ट 1, जिसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आखिर होती क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्या बाबू उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में हम रोटेशनल नंबर कहते हैं, ऐसी संख्या जिसकी p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा जिसका वर्गमूल पूरा निकल जाता है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मतलब इसका कुछ उदाहरण है 5/6, 7/3, 0/2, 1 रूट। इसको रूट भी कहते हैं या वर्गमूल भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है, 4। इसका मान होता है, वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, उसे तोड़िएगा, इसके अंदर से रूट 4 क्या होगा, बाहर निकल जाए। जैसे रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। रूट 16 का वर्गमूल 4। इन सभी को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे क्या छिपा रहता है, 1 रहता है। समझ गए। देखिए परिमेय संख्या हम लोग जान गए, परिमेय संख्या आखिर होती क्या है। सवाल नंबर 1, इसमें एक्सरसाइज जो है 1.1, जिसको हम प्रश्नावली भी कहते हैं। प्रश्नावली 1.1 में 1 से 2 सवाल दिए गए हैं। 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जान लें। निम्नलिखित प्रत्येक गुणन का अर्थ होता है, इसमें कुछ गुण धर्मों का उपयोग किया गया है। साथ ही क्या है, गुणन। गुणन का अर्थ होता है जो गुणना। गुणन का अर्थ क्या होता है, गुणना। गुणना के अकॉर्डिंग माने गुणना के अनुसार आपका क्या दिया है, सवाल दिया है। तो कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म यानी गुण का नाम लिखिए। अब सवाल नंबर 1 में क्या कर रहे हैं बाबू, यहाँ पर दिया है -4/5 गुने 1 बराबर क्या दिया है, 1 गुने -4/5 बराबर क्या दिया है, -4/5। अर्थात ये सवाल क्या कह रहा है, जान लेते हैं। -4/5 गुने 1 यानी क्या किया है, इस सवाल को फिर पलट दिया है। आगे क्या कर दिया है, 1 को ला दिया है और पीछे -4/5 को कर दिया। यानी कह रहा है जो 1 में आप कोई भी अंक किधर भी रखकर गुना कराइएगा तो उसका मान क्या होगा, उतना ही प्राप्त होगा जितना उस अंक से आप गुना कराइएगा। समझ गए। तो इसका एक गुण होता है, इसके आधार पर मैंने क्या किया है, एक वीडियो बनाया हुआ है गुण धर्म के आधार पर। यह वीडियो आपको बायो लिंक में मिल जाएगी, आप उसे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा और उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए बाबू, यह कौन सा गुण धर्म होता है तो जानते हैं। 1 से आप कोई भी संख्या में या कोई भी अंक के साथ गुना कराइएगा तो वो वही संख्या प्राप्त होगी। यह कौन सा गुण कहता है बाबू, यह कहता है बाबू गुणात्मक तत्समक। यह कौन कहता है, गुणात्मक तत्समक। क्या कहता है, 1 को किसी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे a गुने 1 बराबर a। a की जगह पर आप कोई भी अंक रख सकते हैं, कोई भी संख्या रख सकते हैं, अगर उससे गुना कराइएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा। यह कौन सा नियम कहता है बाबू, गुणात्मक तत्समक। तो हम क्या लिख देंगे इसका आंसर, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। देखिए दूसरा क्या कर रहा है बाबू, दूसरा में सवाल दिया है -13/17 गुने -2/7 बराबर में क्या दिया है, -2/7 गुने -13/17। इसमें देखिए क्या किया है बाबू, जो यह शुरू वाला अंक है उसको पीछे कर दिया है और जो पीछे वाला अंक है उसे आगे कर दिया है। तो यानी इसमें क्या किया है, अंक को बदला गया है, संख्या जो है या अंक जो है उसको क्या किया गया है, आगे पीछे यानी बदला गया है। यानी इसके क्रम को क्या किया गया है, मैंने क्रम का अर्थ है लगातार जो संख्या उसे चेंज की गई है। तो जब हम क्रम बदलते हैं तो एक नियम होता है जिसे हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो यह गुणा में है तो ये कौन सा नियम होगा, गुणा का क्रम विनिमय। इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्रम विनिमय नियम किस पर काम करता है, वह गुणा पर भी काम करता है और जोड़ पर भी काम करता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है 2 धन पूर्णांकों का गुणनफल उनके क्रम बदलने पर भी नहीं बदलते हैं। जैसे 5 गुने 4 बराबर 20, 4 गुने 5 बराबर 20। यानी यहाँ पर देखिए 5 गुने 4 की तभी 20 आया, या 4 गुने 5 की तभी हमारा क्या है आंसर 20 ही आया। यानी इसके क्रम बदलने पर कोई मान नहीं बदलेंगे, जैसे कि इसका। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर गुणा का क्रम विनिमय नियम। अब देखिए आगे एक और सवाल दिया है, वह क्या कर रहा है, इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है -19/29 गुने 29/-19 बराबर में क्या दिया है, कह रहा है बाबू जो इन सवाल को हल कर आप क्या करें, 1 के बराबर लाएं। मतलब इतना को हल करके क्या लाएं हम, 1। यह कौन सा गुण कहता है, यह बाबू जो गुण कहता है वह होता है गुणा का प्रतिलोम, माने जिसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अर्थात यह क्या कहता है, जब 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब जब 2 संख्याओं या 2 अंकों का गुणनफल अगर 1 के बराबर हो तो उन्हें एक दूसरे का क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे इनको अगर इससे इसको काट दे, इसको इससे काट दे और माइनस को माइनस के साथ काट दे तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा और 1 के बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए यह गुण इस पर लागू हो जाता है, इसीलिए इसका बाबू आंसर होगा गुणात्मक प्रतिलोम। इसी प्रकार दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है बाबू, देखिए कह रहा है इसमें जो बताइए कौन से गुणधर्म, इसमें भी पूछ रहा है कौन से गुणधर्म यानी गुण की सहायता से आप 1/3 गुने इंटू 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। मतलब बाबू कह रहा है इसका प्रश्न, जो इतना जब मान दिया है इसको आप कैसे इसके बराबर लिख सकते हैं, किस गुणधर्म की सहायता से। तो जानते हैं ये क्या कह रहा है, प्रश्न को आगे उतारेंगे।
1/3 गुन्ने 6 गुन्ने 4/3 1/3 गुन्ने 6 गुन्ने 4/3। इसके बराबर में क्या करेंगे हम लोग, किस गुणधर्म की सहायता से लिखेंगे इसके बारे में जानते हैं। देखिए इस सवाल को ऐसे ही उतार लीजिए। अब क्या देंगे, को की जगह पर बराबर। अब इसी सवाल को इसी तरह क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर है 1/3, फिर गुना है, इंटू है, 6 है, गुना 4/3 है, फिर इंटू बंद किया गया है कोष्ठ से, फिर बराबर इंटू 1/3 गुन्ने 6 और गुन्ने 4/3। अर्थात देखिए यहाँ पर 1/3 है और इस कोष्ठ के अंदर कौन कौन से अंक है, 6 और गुन्ने 4/3 है। तो इसमें से क्या किया है बाबू, 4/3 को हटा दिया है और 1/3 को क्या किया है, इसमें 6 के साथ लिया दिया है। जब ला दिया है इसमें, तो यह कौन से गुणधर्म में होता है, तो जानते हैं बाबू ये कौन से गुणधर्म में होता है। यह होता है साहचर्य नियम में। मतलब साहचर्य नियम जो होता है, कहता है इसमें एक अंक को दूसरे अंक के साथ क्या कहते हैं, सहायता यानी साहचर्य, उससे बांटा जाता है। जैसे बाबू यहाँ पर जानते हैं साहचर्य नियम आखिर कहता है क्या है। देखिए साहचर्य नियम कहता है किसी 3 पूर्णांकों का जोड़ या गुणा। देखिए कह रहा है किसी 3 पूर्णांकों का जोड़ या गुणा। तो देखिए ये 3 पूर्णांक है ना, 1 2 3 3 पूर्णांक है। तो इन्हीं 3 पूर्णांकों का गुणा उनके अंक के साथ साहचर्य यानी बांटने पर, साहचर्य करने पर उनके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी बाबू जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1/3 है और 6 गुन्ने 4/3 है। अब हम 1/3 को 6 के साथ बांटेंगे तो कोई इसमें परिवर्तन नहीं होगा। हल करेंगे तो उतना ही मान आएगा। जैसे हल करके आपको बताते हैं, यहाँ 1/3 का 1/3 लिख दें, इस 3 को इससे काट दें 2 मर्त में, तो इससे इसमें गुना होगा तो 8 आएगा। अब 8 1 से गुना करें तो कितना होगा, 8/3। अब बराबर देंगे, इससे इसको काट देंगे तो 3 दूना 6 और 2 से 4 में गुना होगा तो 4 दूना 8/3। यह भी कितना आया, 8/3। आगे कि नहीं आया। तो ये कौन सा नियम पर लागू होगा बाबू, तो इसको लिखेंगे हम गुणा का साहचर्य नियम, क्योंकि यह गुणा में है इसलिए इसको लिखेंगे गुणा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जो आपके 2 पार्ट से संबंधित होगा।